गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 5.4 के 5 क्वेश्चन किए थे, तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इफ कंसिस्टेंट देन सोल्व देम। देखो हमारे को एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, पहला स्टेप हमारा वही रहेगा, द given system of equation the given system of equations can be written as Ax equal to B, where capital A equal to 3 minus 1 2 2 1 3 1 minus 2 minus 1, capital X equal to X Y और ये Z, और capital B equal to 3 5 और ये 1। बटा हम चेकआउट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए करेंगे 3 ब्रैकेट में माइनस का 1 प्लस का 6। ये माइनस का 1 तो ऑलरेडी प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस प्लस चलता है। फर्स्ट रो सेकंड रो माइनस का 2 और ये माइनस का 3 प्लस का 2 ले लिया मैंने। फर्स्ट रो थर्ड रो माइनस का 4 माइनस का 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू माइनस 5 प्लस 2 इंटू माइनस का 5। डिटर्मिनेंट ऑफ 3 5 जा 15 माइनस का 5 माइनस का 10, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a 0, तो दैट इंप्लाइज a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। द सिस्टम हैज either the system has either infinite many solution or no solution। बेटा देखो खाली कंसिस्टेंट चेकआउट करना तो ये भी कर सकते हैं, कैपिटल A इनटू एडजॉइंट ऑफ A अगर मेरा आ जाता है 0, तो इसका मतलब सिस्टम है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब सिस्टम है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब मैं आपको देखो दूसरे पैटर्न से बताता हूं। तो मैंने कहा था कभी भी इस तरह केस हो तो लेट किसी एक वेरिएबल को k मान लेंगे, तो लेट z इज इक्वल टू k इन 1 एंड 2, इन 1 एंड 2। तो देखो ये बन गया मेरे पास 3x माइनस y प्लस 2k इक्वल टू 3। दैट इंप्लाइज 3x minus y equal to 3 minus 2k, और 2x plus y plus 3k equal to 5। That implies 2x plus y equal to 5 minus 3k। Equation number 4, equation number 5। अब जो ये मेरा सिस्टम आ गया, ये क्या हो गया, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का सिस्टम बन गया, ठीक है। तो अब मैं कह सकता हूं दिस रिप्रेजेंट ए सिस्टम ऑफ 2 इक्वेशन with 2 variables x, y, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, लेट c इक्वल टू, c एक नया सिस्टम मान लिया, इनके क्वेश्चन का 3 माइनस 1 2 1, और कैपिटल Y में 2 वेरिएबल थे मेरे x, y, और कैपिटल D इक्वल टू 3 माइनस 2k 5 माइनस 3k। अब हम चेक आउट करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ c। अगर डिटरमिनेंट c क्या है, 3 + 2 = 5,
नॉट इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज C इनवर्स D, दैट इज C इनवर्स एग्जिस्ट। C इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, तो मैं कहूंगा सो, और देखो तो मैं स्टेटमेंट को रेज कर रहा हूं, ठीक है। सो CY इक्वल टू D, तो Y इक्वल टू C इनवर्स D, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब नाउ C इनवर्स के लिए C11 निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 आ गया, C12 के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो माइनस का 2, और फिर हम निकालेंगे C21, ये हो गया देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस का 1, C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये वैल्यू होगी 3, तो इसके बाद देखो बेटा मेरे पास आ गया C इनवर्स D, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ C इक्वल टू देखो 1 -2 1 3 और इस सारे का होल ट्रांसपोज, तो ये वैल्यू बनकर आ गई मेरे पास 1 -2 1 3, तो C इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ C अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ C, तो वैल्यू आ गई 1/5 1 1 -2 और 3, ठीक है। ये मेरे पास आ गया C इनवर्स। अब हम क्या करें, सो द सॉल्यूशन, देखो एक बार इसको इरेज करना बेटा में, तो सो द सॉल्यूशन y इज इक्वल टू C इनवर्स D। अब y की वैल्यू क्या है, x y C इनवर्स 1/5 इनटू में 1 1 -2 3 इनटू में D। अब D की वैल्यू जो मेरे पास है वो मेरे पास है 3 - 2 के और 5 - 3 के। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, देखो सबसे पहले 3 इक्वेशन थी, वहां से मैंने गिवन सिस्टम इक्वेशन को कैलकुलेटर में जैसे लिख दिया a b और x, डिटरमिनेंट a को फाइंड आउट किया, मेरी वैल्यू 0 आ गई, अगर वैल्यू 0 आ गई तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो सिस्टम या तो इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन रखेगा या नो सॉल्यूशन रखेगा। तो इसके लिए मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर को कहीं 1 और 2 मान लिया, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में z की जगह मैंने k पुट किया, तो वहां से x और y की इक्वेशन इनके फॉर्म में आ गई। तो जो ये फोर्थ और फाइव इक्वेशन है ये मेरे रिप्रेजेंट करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को भी टू वेरिएबल के साथ x और y। तो यहां से नई मैट्रिक्स बनाई मैंने C3 - 1 2 1 कैपिटल Y दो वेरिएबल x और y, D इक्वल टू 3 - 2 के और 5 - 3 के। उसका डिटरमिनेंट ऑफ C मैंने किया, वो मेरे पास आ गया 5 नॉट इक्वल टू, तो C इनवर्स एग्जिस्ट, तो सो C y इक्वल टू D, तो y इक्वल टू C इनवर्स D। तो अब C इनवर्स निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ C चाहिए, तो एडजॉइंट के लिए मेरे को फैक्टर निकालने मैंने, और वहां से मैंने C इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। सो द सॉल्यूशन y इक्वल टू C इनवर्स D हो गया। अब y इक्वल टू C इनवर्स D है, तो मैंने C इनवर्स D निकाल लिया। अब C इनवर्स D के लिए मेरे को क्या चाहिए, देखो यहाँ पर x y, तो ये हो गया 1/5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 2k प्लस 5 - 3k, ठीक है, माइनस का 6 प्लस का 4k प्लस का 15 माइनस का 9k, तो x और ये y इक्वल टू देखो 3 और 5 8 माइनस का 5k y में 5 और 4 माइनस का 15 में 6 के 9 माइनस का 5k, ठीक है। तो यहां से मेरे पास जो x और y की वैल्यू आ गई, तो x की जो वैल्यू आई वो आ गई 8 माइनस 5k y में 5 और y की वैल्यू आ गई 9 माइनस 5k y में 5। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, y, z इन थर्ड। अब जो मेरी थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन जो मेरे पास थी वो क्या थी, 2 इंटू 8 माइनस 5k y में 5, ठीक है, प्लस 9 माइनस 5k y में 5 प्लस 3k, सॉरी 8 माइनस 5k y में 5 प्लस 2 इंटू 9 माइनस 5k y में 5, ठीक है, और माइनस k इक्वल टू 1।
तो यहां से मेरे पास आ गया 5, ये बन गया 8 माइनस 5k माइनस का 18 प्लस का 10k माइनस का 5k इक्वल टू 1। 5k और 5k 10k से 10k क्या, ठीक है। तो यहां से मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, माइनस का 18 प्लस का 8 माइनस का 10 इक्वल टू 5, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। अगर ये वैल्यू इम्पॉसिबल है तो मैं कह सकता हूं विच इज इम्पॉसिबल, तो दैट इंप्लाइज the system has no solution, has no solution and it is inconsistent, and system is inconsistent। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन का। क्या था, देखो हमने क्या किया, जहां पे इसके बाद हमने वहां पर वैल्यू पुट कर दी y की जगह x y c इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी इनटू में d की वैल्यू मल्टीप्लाई करके x और y की वैल्यू आई, x और y की वैल्यू और z की वैल्यू मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर दी। 3 में पुट करने के बाद मेरे पास क्या होगा, मेरे पास k की टर्म ऑलवेज कटेंगे, तो यहां पर क्या रहेगा माइनस का 10 इक्वल टू 5 व्हिच इज इम्पॉसिबल, ये कभी इक्वल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। बट अगर ये क्वेश्चन है तो 6 मार्क्स में आएगा। अगर आप इसको ऐसे भी कर, खाली इनकंसिस्टेंट पूछा या कंसिस्टेंट पूछा तो आप ये भी कर सकते हैं, a इनटू एडजॉइंट ऑफ a को चेक कर लो, अगर 0 आता है तो क्या सॉल्यूशन होगा, नॉन जीरो तो क्या सॉल्यूशन होगा, मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है ना उसमें कह रहे हैं सॉल्यूशन। The given system of equation, the given system of equations, the given system of equations x minus y plus z equal to 3, 2x plus y minus z, 2x plus y minus z equal to 2, minus x minus 2y plus 2z equal to 1। ये फिर से तीन इक्वेशन होंगे बेटा मेरे पास, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब देखो the system, the given system of equation, the given system of equations can be written as ax equal to b, where capital A equal to 1 minus 1 1, 2 1 minus 1 minus 1 minus 2 2, capital X equal to x by z और capital B equal to 3 2 1। ठीक है, अब उसके बाद हम करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए को चेक आउट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखो 1 ले लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 2 2 minus का 2 प्लस का 1, फर्स्ट रो सेकंड रो 2 to जा 4 minus का 1 प्लस का 1, फर्स्ट रो थर्ड 2 to जा 4 प्लस का 1। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हो गई 0 और में से 1 गया 3 माइनस का 3 वैल्यू हो गई 0, तो दैट इंप्लाइज A inverse does not exist। ठीक है, तो the system has the system has either infinite many solution or नो सॉल्यूशन। ठीक है, सिस्टम है आइडेंटिफाइड मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन।
तो इसके बाद क्या करेंगे, देखो लेट z इज इक्वल टू k इन 1 एंड 2। देखो फर्स्ट और 2 में पुट करेंगे तो ये बन गया x माइनस वाई प्लस k इक्वल टू 3। So that implies x minus y equal to 3 minus k। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। 2x plus y minus k equal to 2, that implies 2x plus y equal to 2 plus k, equation number 5। अगर this system represent the equation of two variables say x, y। तो c इक्वल टू 1 minus 1 2 1, कैपिटल y इक्वल टू xy और d इक्वल टू 3 minus k 2 plus k। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ c इक्वल टू 1 plus 2, 3 नॉट इक्वल टू 0, तो c इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, सो द सॉल्यूशन cy इक्वल टू d, so that implies y is equal to c inverse d। तो मेरे को निकालना पड़ेगा c11 1, c12 minus 2, c21 1, c22 1। तो एडजॉइंट ऑफ c 1 minus 2 1 1 और सारे का होल ट्रांसपोज 1 minus 2 1 1। तो देखो c इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ c अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ c, ये वैल्यू होगी 1/3 1 1 minus 2 1। ये मेरे पास आ गया c इनवर्स। अब देखो ये मेरे पास आ गया c इनवर्स, तो मेरे को क्या करना है, ध्यान से सुनना। c इनवर्स आ गया तो मेरे को यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। तो c इनवर्स आने के बाद देखो नाउ y इक्वल टू c इनवर्स d, x y c इनवर्स के 1/3 1 1 minus 2 1 into d। अब d की वैल्यू मेरे पास है 3 minus k 2 plus k। तो x, y x ये y इक्वल टू 1/3 3 minus k, देखो 3 minus k फिर 1 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 plus k minus 2 जो माइनस का 6 प्लस का 2k प्लस का 2 प्लस का k। ठीक है, तो यहां से मेरे पास जो x और y आ गया, देखो x y इक्वल टू 1/3 k से मेरा k कैंसिल 0 to 5 2 के और 3 के माइनस का 4। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5/3, y की वैल्यू आ गई 3k minus 4/3। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, y, z इन थर्ड। अब थर्ड में पुट करेंगे तो देखो क्या हो गया, तो इक्वेशन थर्ड वाली ये है, तो ये हो गया माइनस का 5/3 माइनस 2 y की वैल्यू होगी 3k minus 4 अपॉन में 3 प्लस 2k इक्वल टू 1। ऐसे हो गया 3 माइनस का 5 माइनस का 2 से 6k प्लस 2 4 जा 8 प्लस 3 2 जा 6k इक्वल टू 1। 6 के 8 में आएगा 3 इक्वल टू 3 which is true। So the system has infinite many solutions and is consistent। The system has infinite
infinite many solution and system is consistent। तो मैंने कहा था किसी भी सिस्टम का या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो सिस्टम मेरा कंसिस्टेंट कहलाता है। तो बेटा ये आपका 6 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको इसका 7 क्वेश्चन कराता हूँ, देखना ध्यान से। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपकी बार हमारे को होमोजेनियस इक्वेशन दी, क्योंकि तीनों वैल्यूज 0 है। तो the given system of homogeneous equation, the given system of homogeneous equations can be written as Ax is equal to 0, where Ax is equal to 0, where A equal to 2, 3, minus 4, 3, minus 1, 2, 1, 2, minus 1. Capital X equal to X, Y, Z. ठीक है, और O is equal to 0, 0, 0. डिटर्मिनेंट हो गया 1 माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, 6 प्लस का 1, डिटर्मिनेंट हो गया 2 इंटू माइनस का 3, माइनस 3 इंटू माइनस का 5, माइनस 4 इंटू 7, माइनस का 6 प्लस का 3 5 जा 15, 4 7 जा 28, 28 देखो दोबारा 2 1 माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 4, 3 2 6 प्लस 7 तो हो गया 15 और ये 9 तो 19 नॉट इक्वल टू 0। अब देखो जो मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए आया वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो thus that implies, तो मैं कह सकता हूं that implies, so that implies the given system of तो मैं कहता हूं the given system has only trivial solution, x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0, that is x equal to y to 0। ठीक है, तो बेटा इसमें कह रहा होमोजेनियस सिस्टम है, तो मैंने आपको कहा दो तरह के सॉल्यूशन होंगे, या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है, जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो इसको x इक्वल टू y इक्वल टू z 0, क्योंकि अगर हम x y z 0 पुट करेंगे तो तीनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएंगे हमारी। ठीक है, बड़ा देखो ये हमारा आंसर आ गया, x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0 आंसर होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से। The given system of equations, x plus y minus z is equal to 0, x plus y minus z equal to 0, x minus 2y plus z is equal to 0, x minus 2y plus z equal to 0, 3x plus 6y, 3x plus 6y minus 5z equal to 0। तो ये है मेरे पास तीन इक्वेशंस। ठीक है, अब देखो द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द होमोजेनियस system of equations can be written as Ax equal to 0, where
कैपिटल A इक्वल टू 1 2 3, 1 1 minus 1, 1 minus 2 1, 3 6 minus 5. Capital X equal to X by Z or O equal to 0 0 0. 0 0 0 0. ठीक है, अब हम चेक आउट करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ A। तो 1 ब्रैकेट 10 माइनस का 6 माइनस 5 माइनस 3 6 प्लस का 6, तो ये होगा डिटरमिनेंट ऑफ A। 10 में 6 गए 4 प्लस का 8 माइनस का 12, तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। So that implies the system has infinite many solution. Has infinite many solution. अब infinite many solution है तो मैंने आपको कहा था किसी एक वेरिएबल को k मान लेंगे, वो आपकी चॉइस है, चाहे x को मानो चाहे y को मानो चाहे z को मानो। देखो क्या करेंगे, लेट z इज इक्वल टू k इन 1 and 2। अब देखो फर्स्ट 2 में मानेंगे तो क्या बन गया, देखो x प्लस y माइनस k इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज x प्लस y इज इक्वल टू k। यहां से बन गया देखो x माइनस 2y प्लस k इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज x माइनस 2y इक्वल टू माइनस k। 4 इक्वेशन नंबर 5। मैंने आपको पहले कहा था किसी एक को k मान लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करें, तो दिस सिस्टम रिप्रेजेंट the equation of two variables. The equation of two variables, say x, y। तो एक मैट्रिक्स मान लेता हूं भैया C, 1 1 1 माइनस 2, और कैपिटल Y मतलब x y, और D मतलब k और माइनस k। डिटरमिनेंट ऑफ C इक्वल टू -2 -1 इक्वल टू -3 नॉट इक्वल टू 0, तो C इनवर्स एग्जिस्ट, सो द सॉल्यूशन, cy इक्वल टू D, तो दैट इंप्लाइज y इक्वल टू C इनवर्स D। तो नाउ अब हम निकालेंगे C11 की वैल्यू -2, C12 की वैल्यू -1, C21 की वैल्यू -1, C22 की वैल्यू 1। तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ C इक्वल टू -2 -1 -1 सारे का ट्रांसपोज करने के बाद मेरे पास आ गया -2 -1 -1। तो देयरफॉर C इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ C अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ C, तो -1/3 -2 -1 -1, तो ये हो गया 1/3 2 1 1 -1, तो मेरा C इनवर्स आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, देखो ये तो मेरे पास आ गया 1/3 2 1 1 -1, और बेटा मैं एक बार इसको इरेज कर रहा हूं, देखो ठीक है। तो therefore y इक्वल टू C इनवर्स D, y की वैल्यू होगी x y, C इनवर्स 1/3
2 1 minus 1 1 2 1 1 minus 1 सॉरी और इंटू में डी के और ये माइनस के, तो एक्स वाई इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट में 2k माइनस के प्लस के, तो x की वैल्यू आ गई 2 प्लस k/3 और y की वैल्यू आ गई 2k/3। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, y, z in third, so 3 into k/3 plus 6 into 2k/3 minus 5k into 0। 3 2 जा 6, 3 से 3 कट गया, 12/2, 2 2 जा 4k minus 5k और 2 0 तो 0 is equal to 0, which is true, which is true। अब देखो which is true हो गया, तो इसके बाद देखो एक बात, तो मैं ये कह दूंगा दैट इम्प्लाई आंसर में आ गया x is x की वैल्यू आ गई k/3, y की वैल्यू 2k/3, z की वैल्यू k, where k is real, where k is any real। ये था हमारा सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। तो इस हिसाब से आपका 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसके कल नेक्स्ट करेंगे बेटा, ठीक है।